Hello everybody. So we are here with again new concept of electrostatics, or first unit of 12th class physics. Yesterday we discussed about electric field concept. And electric field concept we explained that the electric field intensity of any charge is basically the charge, the region around any charge in which any other charge experience an electric interaction. And the important formula we derived yesterday that due to a point charge at r distance, if we take, the electric field is given by kq upon r square, or 1 upon 4 pi, or 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. आज हम एक नया कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको कहा जा सकता है। जैसा कि अपने कूलॉम्स लॉ में जब मोर देन 2 चार्जेस की बात की थी, तब अपन ने कहा था कि 3, 4, 5 या मेनी चार्जेस की असेंबली जब होती है, तब हमें यदि किसी एक चार्ज पे अदर चार्जेस के कारण फोर्स निकालना हो, तो सबसे पहले हम उस पर अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स निकालते हैं और फिर सभी फोर्सेस को वेक्टर सम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमें किसी पॉइंट पर मेनी चार्जेस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, तो भी हम वही अप्रोच काम में लेते हैं। जैसे हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से कई चार्जेस हमारे पास हैं, और एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने बता दिया कुछ P। अब ये कहेगा कि सभी चार्जेस हैं, यहाँ पे जो 4 चार्जेस हैं, 5 भी हो सकते हैं, n चार्जेस सिस्टम हो सकता है, इनके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो हमारी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए कि पहले एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना होता है। फिर इसी तरह से हम अदर चार्जेस के कारण उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर उस पॉइंट पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, जितने भी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, उन सभी की डायरेक्शंस को देखते हुए उनका हमें फिर क्या करना होता है, वेक्टर सम करना होता है। तो दिस इज द बेसिकली अप्रोच टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि एक गिवन पॉइंट पे मेनी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इसको हम बेटर वे में समझने के लिए एग्जांपल लेंगे, और उस एग्जांपल से ये क्लियर होगा कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर हमें दिया गया है, स्क्वायर हमें दिया गया है, लेट अस A, B, C एंड D, और स्क्वायर की साइड A मान लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके सभी साइड्स पे प्लस Q, माइनस Q और माइनस Q चार्ज रखे हैं। ये स्क्वायर का सेंटर O है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर के सेंटर पे जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ये एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हमने ली है जिससे हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपॉर्टेंट बात जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम सोल्व करते हैं मेनी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें इसी बात को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट हम एल्जेब्रिकली ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा, लेकिन जब हम वेक्टर रूल्स को लाते हैं तब थोड़ा हमें माइंड यूज करना पड़ता है, ज्यादा हमें सोचना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में मेरी सिंपल अप्रोच क्या है, ये 4 चार्जेस हैं, तो सबसे पहले मैं अलग अलग चार्जेस के कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा विद डायरेक्शन। तो देखिए, एक बार में हमें एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। जब जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे देख रहे हैं तो बाकी चार्जेस को आपको नहीं देखना है, अदरवाइज माइंड में कंफ्यूजन पैदा होगा। अप्रोच ये रखिए कि पहले जैसे आपको A पे रखे हुए +Q के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो ये B, C और D के चार्जेस को एक बार देखो मत। सबसे पहले O पर रखे +Q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट को चार्ज से मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है, और यदि प्लस है तो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी उससे दूर की तरफ। तो ये प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड EA बोल देते हैं अपन, या E1 भी बोल सकते हैं। इस तरह इधर जाएगा। बस मेन सबसे बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना ही है इसके। या फिर एक अप्रोच ये बताइए कि यहां पर अपने मन में अज्यूम करो कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके कारण कहा जाता, तो आपका आंसर मिलेगा मन में इधर जाता। तो बस यही किसकी डायरेक्शन होगी, इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब B चार्ज के कारण, तो B चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वही यहां इस चार्ज का यहां पे देखेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज EB। देखिए, जब मैं एक चार्ज को ले रहा हूं तो बाकी तीनों चार्ज को नहीं देखना है। ये मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, क्योंकि यही करेंगे तो कंफ्यूजन से आप बच सकेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अब जैसे मैं C चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देख रहा हूं, तो एक बार सामने वाले को छुपा लिया मैंने इसको नहीं देखना है। C चार्ज पे रखे -Q के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है। तो अब देखिए, ये C चार्ज पे -Q रखा हुआ है, यहां पे मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किधर जाने की कोशिश करता, इधर जाने, रेडियली इनवर्ड्स। तो C चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाता, EC, इधर हो जाता। इसी तरह से अब इस D चार्ज का रखे -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में देखता तो वो किधर हो जाता, EB। तो इस तरह से अपन ने A, B, C, D चारों पॉइंट्स पे रखे हुए जो 4 चार्जेस थे, +Q, +Q, -Q, -Q, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस निकाल ली। अब हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है। तो देखिए, पहले 2-2 करके करना है। EA और EC एक ही डायरेक्शन में है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली ऐड हो जाते हैं एल्जेब्रिकली। तो EA और EC एक डायरेक्शन में, तो ये इधर रिजल्टेंट हो जाएगा EA + EC, और
ईबी और ईडी एक इधर डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा ईबी प्लस ईसी। सबसे पहले अपन ईए, ईबी और ईसी की वैल्यू लिख लेते हैं। ईए दैट इज के क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर या एओ स्क्वायर ले लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, और ये जा रहा है ए से ओ, तो यूनिट वेक्टर हम उसी हिसाब से बना देते हैं एओ कैप। एओ कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टुवर्ड्स ए टू ओ। इसी तरह से ईबी कैप के क्यू अपॉन ओसी स्क्वायर यूनिट वेक्टर ओ टू सी। एक कंफ्यूजन यहाँ पे मैं और दूर कर देना चाह रहा हूं कि जैसे कई स्टूडेंट्स को उनमें डाउट रहता है कि माइनस क्यू के कारण आप यहां निकलो, तो यहां पे आपने माइनस क्यू नहीं लगाया। देखिए, हम ऑलरेडी वेक्टर डायग्राम में इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने उधर दिखा दी, तो ये डायरेक्शन इधर क्यों दिखाई, इसके माइनस नेचर के कारण ही दिखाई। तो ऑलरेडी अपन वेक्टर डायग्राम में इसकी डायरेक्शन को इधर दिखा चुके हैं, तो यहां दोबारा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरह से सीईसी यानी सॉरी ये आपका ईसी लिखेंगे, पहले ईसी आएगा, अब ईबी आएगा। हम आमने सामने वाले पहले ले रहे हैं, क्रॉस वाले, तो के क्यू अपॉन बीओ स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी बीओ कैप, और ईडी इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू अपॉन ओसी स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी ओसी कैप। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 फॉर्मूले जो हमने लगा दिए। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर हमने पढ़ा है। अब आप जानते हैं कि एक स्क्वायर के लिए एओ, बीओ, सीओ और डीओ, ओसी, एओ, बीओ, ओसी, ओडी, ये सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, स्क्वायर होती है। आप देखो सबका न्यूमरेटर टर्म के क्यू के क्यू के क्यू, डिनोमिनेटर तो सबका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, सेम हो गया। ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। ये ईबी ईसी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ईडी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब हम चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो उनको एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन से ईए ईसी इन द सेम डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट आपका इधर हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा ईए प्लस ईसी, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं। लेकिन ई और ईसी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड, तो इधर इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2EA या 2EC व्हाटएवर। इसी तरह से ईबी और ईडी इधर एक डायरेक्शन में है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2EB या 2ED। जब आप ईबी प्लस ईडी करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे ई ए रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई सी, दोनों एक ही डायरेक्शन वालों को ऐड कर लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई सी दैट विल बिकम, कुछ भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, ई डैश, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई सी, जो कि बन जाएगा 2EA, क्योंकि ई और ई सी इक्वल है। इसी तरह से हम लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ ईबी एंड ईडी, तो ये हो जाएगा ई डबल डैश इक्वल्स टू ईबी प्लस ईडी, ये हो जाएगा 2EB। ओके, तो ये हमारा, ये इधर एक आप शो कर सकते हैं डायग्राम में, ये हो गया आपका ई डैश जो 2EA के बराबर है, और ये हमारा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डबल डैश, तो ये हो जाएगा ई डैश, ये हो जाएगा ई डबल डैश, ई ए प्लस ई सी, ई डैश, ई बी प्लस ई डी, ई डबल डैश, और ये स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे हमें कट करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर के दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो फर्दर हमें अब ई डैश और ई डबल डैश का रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर मेथड का, जो फॉर्मूला हमारे पास है एडिशन का,
√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा वाला, उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो ये हो जाएगा √e' E' cos 2EA' cos 90। तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, cos 90 0 होता है। और E' कितना है, 2EA प्लस E' कितना है, 2EB, ये हो जाएगा 4A² है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4E²A प्लस 4E²B, ये हो जाएगा √8E²A, क्योंकि वापिस E और E का मैग्नीट्यूड बराबर चल रहा है हमारा। तो इन दिस वे our final formula answer will become like, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 8 का √2 हम लिख सकते हैं EA, और अब लास्ट में हम EA की वैल्यू रख देते हैं KQ/AO²। और ये देखिए, ये E' और E', तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम यहाँ डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से जाएगा E, जो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, क्योंकि वो ही है E' और E' दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि E और E भी सेम है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। AO क्या है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल है A√2 होता है, लेकिन हमें A से पोते की चाहिए, हमें हाफ डायगोनल चाहिए, तो हाफ डायगोनल हो जाएगा A/√2 की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इन दिस वे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन है उसमें इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाता है कि वहां पे हमको डायरेक्शंस भी देखनी होती है मैग्नीट्यूड पे, और उनको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे A/√2 रखेंगे तो A²/2 हो जाएगा, 2 आपका न्यूमरेटर जाएगा तो हो जाएगा 4√2 KQ/A²। दैट इज द आंसर। डायरेक्शन आपका हो गया मेकिंग 45 डिग्री विद द साइड OC और OD। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इन दिस वे दिस इज द अप्रोच टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर इसी तरह से हम ट्रायंगल ले सकते हैं, पेंटागन ले सकते हैं, उस पर हम हर कॉर्नर्स पर अलग चार्ज रख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आपको लगानी होती है, ज्योमेट्री लगानी होती है, साइड्स वगैरह देखनी होती है। एक जनरल कंसेप्ट इसमें हम आपको बता देते हैं कि यदि मान लीजिए कोई क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर मतलब और वो सिमेट्रिकल है, तो क्लोज सिमेट्रिकल फिगर के हर कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास स्क्वायर होता और स्क्वायर के हर कॉर्नर पे सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता, तो फिर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, 0। आप चेक करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसी तरह से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल क्लोज फिगर होना चाहिए। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड हम लेते हैं, ये सेंट्रोइड होता, तो सेंट्रोइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसी तरह से आप पेंटागन ले लो, हेक्सागोन ले लो, यदि उनके हर कॉर्नर, देखो कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। हेक्सागोन ले लो इस तरह से, ये हेक्सागोन हो गया, तो सभी के कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज रखे होते हैं, तो उनके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0।
यहाँ पे भी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं। लेकिन याद रखना एक भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। कई बार वो क्या करता है, थोड़ा सा गड़बड़ करके यहाँ पे जैसे हेक्सागोन क्वेश्चन देके एक कॉर्नर पे हटा लेता है, तब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं दे सकते, क्योंकि अब यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे चार्जेस नहीं रखे हैं, एक पे नहीं है तो वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोई भी सिमेट्रिकल क्लोज फिगर जो होता है उसके सभी कॉर्नर्स पे चार्ज होने चाहिए, प्लस उनकी नेचर भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैं इनमें एक का भी मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो भी 0 नहीं होगा। तो ये जनरल कंसेप्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी कंडीशन में फिर हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई कंडीशन आ जाए, मैग्नीट्यूड अलग हो, नेचर अलग हो, तो फिर हमें हमारी अप्रोच वही रहेगी कि जिस पॉइंट पे भी हमें निकालना है उस पॉइंट पे पहले आप अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को देखते हुए उन पे वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले यूज करते हुए उनको सोल्व कीजिए। बाकी फिर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसमें करेंगे आप उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस तरह के कर पाने में कैपेबल होंगे। थैंक यू।